बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुहु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद की वो आया मुबारका जिसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह के हर ग़ुलाम के साथ है, उसके हर मानने वाले के साथ है और रसूल पाक को पढ़ने वालों के साथ इसका ताल्लुक़ है। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें, जाऊ का गुनाह कर लें, गुनाह कबीरा का इंतकाब कर लें, बड़े से बड़ा जुर्म कर लें, तो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए, जाऊ का आपकी बारगाह में आ जाए। यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना गुनाह की माफ़ी का, तौबा की जल्द कबूलियत का एक इस्तियारा है। मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि वो जो बनी इसराइल के शख्स ने 99 बंदे कत्ल किए और एक बंदे से पूछा मेरी तौबा है, उसने कहा नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 बंदों का कातिल। और उसने फिर एक शख्स से पूछा कि मुझे मेरी तौबा की सूरत है, तो रसूलुल्लाह फरमाते उसको कहा गया कि फलां बस्ती में चले जाओ, वो अल्लाह के नेक बंदों की सालिहीन की बस्ती है, वहाँ जाकर उनके साथ अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो अल्लाह वालों की बस्ती में जाने वाले की 100 गुनाहों का माफ़ी हो गई, वो जन्नत में चला गया, रस्ते में उसका इंतकाल हो गया। उस बारगाह का मकाम क्या होगा कि जो इस बारगाह में हाजिर होने वाला हर शख्स रसूल करीम कायनात के दुल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर होता है, सलाम अर्ज़ करना, उसका सलाम कबूल किया जाता है और वो सलाम बारगाह रिसालत में सुना जाता है। और फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर आप अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो आपके पास आ जाए फस्तगफिरुल्लाह, और यहाँ आके करना क्या है, यहाँ आके भी अल्लाह से माफ़ी मांगी। जब अल्लाह से माफ़ी मांग ली तो जहाँ जुल्म किया, जहाँ गुनाह किया, वहीं पर मांग ले। तो अल्लाह ने फरमाया जाऊ का महबूब तेरे पास आके मुझसे माफ़ी मांगे, वस्तगफर लहुम रसूल, और रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगे, रसूल भी उनके लिए बख्शिश का सवाल करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो उनकरीब वो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाएंगे। तो ये वो आया मुबारका है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए एक तसल्ली, एक सुकून और एक इत्मीनान, एक राहत और एक फजीलत का बायस है। रसूल कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बंदा हाजिर होता है तो इस तरह से उसको पाक किया जाता है। मैं हुज़ूर की हदीस अर्ज़ करता हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स नमाज के लिए हाजिर हुआ तो रब ताला ने फरिश्ते को भेजा कि जाओ मेरा बंदा मेरी बारगाह में क़याम करने लगा है और मेरी बारगाह पाक है, तो ये अपने तय पाक हो गया, वज़ू कर लिया, लिबास अच्छा पहन लिया, सब पाक कर लिया, जगह पाक कर ली। अब इसके जो बातनी तौर पर गुनाह है वो भी इसकी जिस्म से अलग कर दो ताकि वो मेरी बारगाह में पाक होकर हाजिर हो जाए। जब पाक होकर हाजिर हो जाएगा तो पाक होकर आएगा तो फिर अल्लाह ताला उसकी कबूल फरमाएगा। तो जब उसने नमाज पढ़ ली, क़याम कर लिया, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, तो रब ताला की बारगाह अक़दस में फरिश्ते ने अर्ज़ किया या अल्लाह इसने नमाज पढ़ ली है तो क्या इसके गुनाह इसके खाते में वापस डाल दिए जाए? तो अल्लाह ने कहा कि मैं करीम हूँ, तो अब गुनाह इसके निकाले हैं तो निकाल ही रहने दो, किस तरह वापस जाने दो कि जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। रसूल कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आने वाला बोला, मेरा विजदान है, मेरा यकीन है, कुरान की आयत कह रही है कि आप कायनात की रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है। इस शहर को हुज़ूर ने ताबा फरमा दिया, तैयबा करार दे दिया, इसकी शिफा खाक को खा के शिफा करार दिया। रसूल पाक तशरीफ़ ला रहे थे तो ऊँटों की और सवारियों की गर्द उड़ना शुरू हो गई। जब गर्द उड़ना शुरू हो गई तो सहाबा ने अपने कपड़े अपने चेहरों पर ले लिए, तो आपने फरमाया उतार दो कपड़े, तो पता नहीं है कि ये खाके शिफा है।
یہ جو گرد اڑ رہی ہے یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو رسول پاک کے شہر میں جو بیمار آتا ہے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ روحانی بلیدگی بھی ملتی ہے، جسمانی راحت اور سکون بھی ملتا ہے۔ اور ولو النبی ظالم النفس جاؤ کا جب اللہ تعالیٰ نے جاؤ کا وعدہ فرما لیا کہ میں تیرے پاس آ جائے، اور یہ آیت نہ منسوخ الحکم ہے نہ منسوخ التلاوت ہے، یہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے ہے کہ جو یہاں آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور آپ کی دعا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجیے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو حضور سفارش یقینی طور پر کرتے ہیں کیونکہ ساری زندگی رسول پاک نے امت کی بخشش کی دعائیں کی ہیں، آپ روئے ہیں امت کی بخشش کے لیے، تو یقینی طور پر حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کا مرنا ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ اور میں ہر جمعرات کو اس پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں مومن اور مجھے نہ بھی آئے تب بھی حضور سفارش فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ جب بندہ مومن حاضر ہو گیا، حاضر ہو کے اس نے اسلام عرض کیا اور رویا گڑگڑایا کہ حضور میں نکما نکارا اور گناہگار آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، اس حل نہیں تھا کہ آپ کے در تک آتا، لیکن حضور آپ نے اللہ جپالی فرمائی، مجھے آپ کے در کی حاضری مل گئی، آپ میری سفارش بھی کر دیجیے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یقینی طور پر اگر کوئی بندہ عقیدے کا فاسق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو نئی زندگی اور نئی تازگی اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔